प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है आराधना करने के लिए, संगति में लेके आया है। पवित्र वचन का हम अध्ययन करना चाहते हैं। पौलुस की एक जो बात है, पहला करंथ उसका पहला अध्याय 18 पद में पौलुस यूं कहता है कि मसीह का जो क्रूस है, जहां पे वो क्रूसित हुआ था, उसकी जो कहानी हम बता रहे हैं, जिसकी सुसमाचार हम प्रकट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो संसार के लिए तो बेवकूफी बात लगती है, पर हम जो उद्धार पाए हुए हैं, पाना चाहते हैं, हमारे लिए वो सामर्थ की बात है। 18 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, वो तो मूर्खता है नाश होने वाले के लिए, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। पर वो तो परमेश्वर का सामर्थ है हम उद्धार पाने वाले लोग के लिए। तो ये जो क्रूस की कहानी है, क्रूस की कथा है, क्रूस का प्रचार है जो पौलुस कर रहा है, उसके विषय में हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। पौलुस क्या कहना चाहते हैं? आओ अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए, ये वचनों की गहराई समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहाय मांगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के संगति के, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते। पौलुस ने जो बात कही, ये उसको जो अनुग्रह मिला लिख पाया है, और लिखा उसने कि हम विश्वास करने वाले क्रूस की कहानी को लेकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम जो उद्धार पाए हैं विश्वास से, ये बात सुनकर, ये कथा सुनकर, ये प्रचार सुनकर, यीशु मसीह मरा गया, उसको बात से ये तो हमारा सामर्थ के लिए बात है, पर संसार के लिए ये कहानी मूर्खता भरी लगती है। प्रभु, ये पौलुस जो कह के गया उसका अध्ययन करने के लिए सहाय करना, ये बात समझने के लिए हमें सहाय करो। पवित्र आत्मा हर एक मेरे भाई बहनों को सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो, और ये जो बात पवित्र आत्मा आपने लिखवाई है उसका प्रकाश हमें दो। यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। तो सारे जुड़े हुए भाई बहनों को फिर से प्रभु की स्तुति हो और वेलकम करते हैं। पहला करंथ पहला अध्याय 18 पद में पौलुस कहता है क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी, क्रूस हमारा यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ, क्रूस पर, क्रॉस पर, लकड़े पर, वो पेड़ पर जो टंगाया गया, उसकी जो कहानी है, कथा है, उसकी बात जब हम कहते हैं तो संसार के लोग कहते हैं कि ये तो कथा मूर्खता समान है। ये क्या है? कोई तुम कहते हो जिसको बड़ा प्रभु है, आप कहते हो वो परमेश्वर है, आप कहते हो वो परमेश्वर समान है, और वो कितना बेबस क्रूस पर मर गया, ये क्या कथा है? पर पौलुस कहता था कि हमारा प्रभु जो मर तो गया पर जीवित भी हो गया है। तो सुनने वाले जो संसार के लोग हैं वो कहते हैं ये कथा जो आप सुना रहे हो यीशु मसीह के विषय में, तुम्हारे प्रभु के विषय में, ये पागलपन लगता है। कोई मर गया, सबने देखा, उसको मारा, और आप जो हार गया, मरकर हार गया, उसकी कथा आप सुनाकर हमें तो बेवकूफ बनाना चाहते हो क्या? तो यहां पे पौलुस की जो कथा है उसको सुनकर संसार के लोग कहते हैं कि आपका जो प्रभु है वो हार गया, मौत जीत गई, और आप उसकी भक्ति करते हो जो क्रूस पर मर गया। ऐसा प्रभु जो क्रूस पर चिल्लाने लगा, और लोगों ने कहा ये सहायता मांग रहा है पिता से, ये बेबस हालत में क्रूस पर मर गया। इसकी ये कथा सुनकर हमें लगता है कि हमें ये खुद को बचाना पाया, वो हमें क्या बचाएगा? तो सुनने वाले मजाक उड़ा रहे हैं पौलुस की, और कहते हैं कि आप पौलुस, आप ये क्रूस सिद्ध हुआ मसीह यीशु आपका, वो मर गया, एक पापी के समान मर गया, जिसको सजा हुई उसका परमेश्वर उसको बचाने ना आया। ये कैसा आपका सेवक, परमेश्वर का भेजा हुआ नबी, ये कैसा जो बेबस होकर मर गया आप, और उसमें सामर्थ की क्या बात है? वो मर गया, सब सह लिया उसने, उसमें क्या शक्ति है, और आप ये कथा हमें क्यों सुना रहे हो? तो पौलुस कहता है कि हम जब मसीह क्रूसित हुआ, क्रॉस पर गया, क्रूस पर टंगा गया, तब आप लोग कहते हैं कि पौलुस आपकी जो कथा है, आपकी ये बात है, ये तो एक
हारा हुआ प्रभु, ऐसी कहानी लगती है। इसका शीर्षक यूं दे सके, हार गया प्रभु। ऐसा कह सकते हैं कि जिसको आप प्रभु कहते हो, सर्वशक्तिमान समझते हो, जिसने मुर्दों को जीवित किया, वो खुद को बचा ना पाया। इतना बेबस कि परमेश्वर, तुम्हारा जो परमेश्वर है वो कितना निर्बल है। आग में डाले गए सेवकों को, उनको तो बचा लिया, शेरों के में दानियल को डाला गया, वो वहां से भी परमेश्वर ने उसको बचाया। पर ये यीशु की कथा आप जो कह रहे हो, उसको परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? तो ये कौन सा परमेश्वर है जो उसको बचाने के लिए नहीं आया? तो तुम्हारा परमेश्वर भी कमजोर और तुम्हारा यीशु भी कमजोर है। तो ये तो मूर्खता समान कहानी है पौलुस। तो पौलुस यहां पे कहता है कि आपके लिए ये क्रूस की कहानी बेवकूफी लगती है, मूर्खता लगती है, समझ में नहीं आती आपको शायद। पर हम विश्वास करने वाले उसकी कहानी, ये कथा, जो वो मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, ये सारी जो बात है वो तो हमें सामर्थ देने वाली बात है। कई लोग कहते हैं कि जो समय पे यीशु को, आपके प्रभु को क्रूस पर टांगा गया, वो सहायता मांग रहा था। पर कैसी बात है कि उसको दर्द में उसको किसी ने सहारा न दिया। तुम्हारे परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए भी स्वर्ग से उतर कर नहीं आया। और इसीलिए सारे संसार के लोग ये कथा सुनकर, क्रूसित हुआ यीशु की कथा सुनकर, लोग ऐसे समझते हैं कि ये तो जो कहानी पौलुस की है, मर गया, गड़ा गया, जीवित हुआ, दर्शन मिला, ये तो बड़े दुख की कहानी है। और ये तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर कितना कमजोर है, परमेश्वर कितना बेबस है, जो अपने भेजा हुआ अपना सेवक को, अपना बेटा को बचा ना पाया। और हम क्रिश्चियन लोग जो विश्वास कर रहे हैं क्रूस की कथा, जो क्रूसित हुआ यीशु मसीह, उसमें हम सामर्थ्य की बात करते हैं। क्यों? और यहां पे पौलुस ने एक बात कही जो 18 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो जो विश्वास नहीं करते हैं ये कथा पर, तो वो तो नाश होने वाले, और ये नाश होने वाले हमारी नजरों में बेवकूफ है। और उनको हम बेवकूफ लगते हैं ये कथा सुनाते जब, क्योंकि ये लोग ये कथा को सुनकर यीशु का मजाक कर रहे हैं और यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, उसको नकार दिया और खुद को बड़े बुद्धिमान समझ लिया। तो पौलुस कहता है क्रूस की कथा विश्वास नहीं करने वाले, तो नाश होने वाले, उनके लिए तो ये मूर्खता लगती है। पर हम जो विश्वास कर रहे हैं, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये तो हमारे लिए सामर्थ की बात है, ये तो आनंद की बात है, ये तो खुशी की बात है, ये तो धन्य की बात है। तो पौलुस कौन सी बात कहता है कि क्रूसित हुआ जो यीशु मसीह, क्रूस पर जो गया, उसमें सामर्थ क्या है, उसमें क्या फायदा हुआ, उसमें क्यों ये पौलुस घमंड कर रहा है कि मैं क्रूस की बात ही कहूंगा। आगे अगर 19 पद पढ़े, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश तो ये करूंगा। तो परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी की थी कि जो खुद को ज्ञानी समझते हैं उनको मैं अज्ञान बना दूंगा, और समझदारों की समझ और जो कोई खुद को बड़ा समझदार समझता है, उसकी समझ को तुच्छ कर दूंगा। और मैं उसकी समझ को तुच्छ कर दूंगा। वो समझ न पाएगा कि ये क्रूसित परमेश्वर यीशु जो क्रूस पर चला गया, उसकी कहानी कथा वो तो समझ में नहीं आती है। जो खुद को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, समझदार समझते हैं, उनको ये कथा, ये बातें, ये परमेश्वर ने जिसको भेजा मरने के लिए, ये बेवकूफी लगती है लोगों को। क्योंकि जितने भी पुराने देखो आप संत थे, विश्वासी, बड़े प्रभु के दास थे, उन सबको परमेश्वर ने बचाया है। अय्यूब के जीवन को देखो, उसको बदल दिया। आप यूना को देखो, मछली में गया, जीवित बाहर निकला। और देखो दानियल, सिंहों के, उसको बिल में डाला गया, सिंहों की गुफा में डाला गया, वहां से भी वो जिंदा निकला। सादराक मेशक अबेदनगो अग्नि में डाला, वो भी जीवित आ गए। मूसा को भी
पानी में छोड़ा दिया, कि वहां से वो जीवित आया। जितने भी पुराने जो परमेश्वर के दास सेवक रहे, उनके सम के साथ परमेश्वर रहा। दाऊद को भी कहानी सबको पता है, परमेश्वर ने उसको कैसे कैसे बचाया और कैसे कैसे जय दिया। पर ये यीशु जो है, उसकी कहानी कुछ अलग है। वो मर गया, बेबस होकर मर गया, दर्द सहा, और न परमेश्वर ने उसके सामने देखा, न परमेश्वर नीचे उतरकर उसको बचाया, छुड़ाया। तो यहां पे पौलुस कहता है कि क्रूस की जो कहानी है, हम विश्वास करने वाले उद्धार पाते हैं, और ये उद्धार करने जो उद्धार पाए हैं, उनके लिए तो बड़े सामर्थ की, घमंड की बात है। तो ये जो क्रूस है, हम विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए के लिए तो एक आशा है, एक बल सामर्थ देने वाला। विश्वासियों के लिए ये क्रूस की कहानी हमारे लिए घमंड की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। क्रूस की कहानी, यीशु मसीह क्रूस पर गया, क्रूसित हुआ, मर गया, दर्द में तड़पता हुआ, बेबस लगा, पर हम विश्वास करने वाले के लिए तो घमंड की बात है। इसीलिए ज्यादा आपने सुना होगा ये गुड फ्राइडे, कोई भी मरता है तो गुड नहीं कहते, हैप्पी नहीं कहते, पर यीशु मसीह मर गया, वो आनंद की बात है। कोई पास हो जाता है तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, पर कोई फेल हो जाता है, कोई मर जाता है तो कहते हैं ये कहां से अच्छा हुआ। पर हमारे लिए यीशु मर गया, वो अच्छी बात, अच्छे सुसमाचार समान ये बात है। विश्वास करने के लिए ये तो सामर्थ की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को जीवित भी किया, और वो लोग नहीं जानते हैं। पर ये जीवित करना क्यों, मरने क्यों दिया? ऐसे भी कई लोग सवाल करते हैं कि यदि परमेश्वर यीशु के साथ होता या था, तो क्यों परमेश्वर ने वहीं पे अपना सामर्थ यीशु में नहीं दिखाया, और क्यों ये साबित नहीं किया कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ है? क्यों परमेश्वर ने उसको त्याग दिया? सचमुच यदि वो परमेश्वर का भेजा हुआ है तो परमेश्वर ने अपना सामर्थ दिखाना चाहिए, पर ये तो मर गया। पर हमारे लिए पौलुस कहता है, विश्वासियों के लिए, उद्धार पाने वाले लोगों के लिए तो ये आनंद की बात है, सामर्थ की बात है, पर संसार के लिए मूर्खता बात है। पौलुस यूं कहना चाहता है कि ये यीशु मसीह जो मर गया, दर्द सहा और क्रूसित हुआ और मर भी गया, परमेश्वर ने त्याग भी दिया, ऐसा प्रभु को परमेश्वर ने जीवित करके ये साबित किया कि मैं उसके संग साथ हूं। और आज जो चमत्कार हो रहे हैं, ये करंथ के लोग जो थे, वहां पे परमेश्वर ने कई ये मंडली को दान भी दिए, प्रबोधवाणी भी होती थी, बीमार चंगे भी होते थे, और दुष्ट आत्मा भी निकलती थी। ऐसे जो चमत्कार होते थे, ये बात की पुष्टि देते थे कि यीशु मसीह के नाम में होते, क्योंकि यीशु मसीह आज भी वो जीवित है। तो ये जो सामर्थ है, हम यीशु मसीह मर गया तो हमें एक सामर्थ मिलता है कि वो मर गया, परमेश्वर से बचाया, हम भी यदि मर जाए हमें भी परमेश्वर बचा लेगा। तो ये यीशु डरा नहीं, ये आनंद की बात है। यीशु मसीह मौत से डरे नहीं, ये बड़ी सामर्थ की बात है। पहला ग्रंथी 1:18 फिर से पढ़े। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनके लिए तो मूर्खता लगती है, तो ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु हम उद्धार पाने वालों के हम लिए उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। एक कहानी याद आ रही है, कोई ऐसे जो समझदार नहीं था, ऐसे सेवक गया कोई जगह पे गांव में उसे समाचार देने के लिए, और कहने लगा, देखो ये हमारा यीशु मसीह लकड़ी पे टंगा गया, ये लकड़ा देखो, देखो तुम्हारी मूरत लाओ। लोग अपनी अपनी मूरत लेके आए, बोले पानी में डाला, देखो डूब गई ना, डूब गई तुम्हारी मूरत, नहीं बचा पाई खुद को, पर लकड़ा डाला, क्रॉस डाला, और बताया फादर ने कि देखो हमारा यीशु मसीह बच गया, देखो तैरता है पानी पे। तो कोई आया, कहा अच्छा तो हमारा सोना की मूर्ति है, हम जलाते, देखो। बोले तो जलता नहीं है, तुम्हारा लकड़ा डाला वो तो जल गया। तो लोग जो है वो कुछ कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर समझा नहीं सकते हैं। ये क्रूस की कथा समझाने की बात नहीं है, वो तो पवित्र आत्मा ही समझाता है। पौलुस ने ये क्रूस को लेकर, क्रॉस को लेकर कई सारी बातें करी। मैं 10 बात कहना चाहता हूं ये क्रूसित यीशु मसीह के विषय में। गलाती 6:14 पढ़े।
पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, तो पौलुस घमंड करता है, केवल हमारे प्रभु यीशु मैं मसीह केवल यीशु मसीह के क्रूस का, जो क्रूसित हुआ क्रूस पर, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो यहाँ पे कहता है मैं घमंड करूंगा सिर्फ यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ क्रूस पर मर गया उसमें घमंड करूंगा, और संसार मेरी नजर में वो क्रूसित हुआ। तो हम क्रूसित हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पे जो कहानी कही, बात सुनाई, पिता इनको माफ कर। तो ये देखते हैं जो क्रूस पर गया न गाली बोला, क्रूस पर गया न गुस्सा किया, क्रूस पर गया, देखो उसकी सहनशीलता, या देखो अब तक उसका स्वभाव जो है वो बदलता नहीं है, उसने माफ किया, अच्छा किया। और शायद कोई कहे उसका क्या फायदा, पर जब जीवित किया गया तब पता चला कि वो सचमुच कैसा प्रभु था। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे गया तो ये हमें एक आशा मिली कि हम भी यदि मर भी जाए तो हमें नया जीवन प्रभु दे सकता है या हमें मिलेगा। जो यीशु अंतिम तक, अंत तक अच्छा ही रहा, ऐसे यदि हम अंत तक अच्छे रहेंगे तो हमें एक बात सीखने मिलती है कि देखो परमेश्वर कितना भला है और वो धर्मी है, न्यायी है, जो हमें इंसाफ देता है। ये क्रॉस जो है वो तो एक बलिदान की एक चिन्ह है, या फिर एक परमेश्वर के प्यार का चिन्ह है कि देखो परमेश्वर ने आपको माफ किया, अपना खुद का मेमना भेजकर आपकी पापों के क्षमा के लिए एक मेमने को भेजा जो आपके लिए खून बहा दिया, आपके पापों के लिए खून बहा दिया। देखो परमेश्वर का प्यार देखो क्रूस पर कि आपकी माफी के लिए उसने व्यवस्था की। तो ये क्रूस जो है वो परमेश्वर का बलिदान और इंसान के प्यार की निशानी है। क्रॉस भी अच्छी बात है हमारे लिए। कई लोग क्रिश्चियन लोग हैं जो नहीं है, क्रिश्चियन लोग नहीं है, पर वो खुद को कहते कि हम भी साक्षी है, गवाह है, वे कहते क्रॉस नहीं पहनना चाहिए, पर क्रॉस जो है उसका घमंड पौलुस करता है, क्योंकि वो चिन्ह है सामर्थ का, वो चिन्ह है परमेश्वर का प्यार का, वो चिन्ह है परमेश्वर ने बलिदान के लिए। क्योंकि जब अब्राहम ने लकड़े ऊपर अपना बेटा इसहाक को भी रखा था, तो ये चिन्ह है परमेश्वर के प्यार का और बलि का। प्रेज़ लॉर्ड। वो पाप को ले जाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर गया। ये जो क्रूस पर यीशु मसीह गया उसने 10 बातें हम बाइबल से देखते हैं। एक तो कहूंगा कि जो श्राप है वो खत्म हो गए, श्राप जितने भी थे वो खत्म हो गए, और यीशु का लहू क्रूस पर बहा गया, हमें माफी मिल गई। क्रूस पर जाने पर हमें जो पुराने नियम की जो व्यवस्था थी उसमें से हमें मुक्ति मिल गई। अब हमें उसके अनुसार चलना की आवश्यकता नहीं है। और ये क्रूस की कहानी पौलुस जो उसको समझ में आया कि कितना सारा हो गया जब यीशु मसीह क्रूस पर गया, तो कितने सारी व्यवस्था, कितने सारे द्वार, कितनी धन्यता, कितने आनंद की बात और कितनी मुक्ति की बात, कितने आशीषों की बात हमें वहां से मिली। पहला करंथी 2:8। पहली बात मैं कहूंगा क्या हुआ, यीशु मसीह क्रूसित हुआ, उसमें क्या हुआ। ये संसार के लोग, यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है, ये संसार के लोग एक को भी पता नहीं था कि ये यीशु को क्रूसित करेंगे, क्रूस पर टांग देंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा, हमारा क्या नुकसान होगा। यदि ये संसार के जो ज्ञानी, देवता कहो, ज्ञानी आत्मा कहो, ये ज्ञानी अधिकारी कहो, संसार के जो चला रहे हैं,
कहो, शैतान कहो, इब्लिस कहो, ये जो धरती के देवता बने हुए हैं, यदि इन सारे ज्ञानी को, ये सारे पंडित, ये सारे बड़े हाकिम को शायद पता होता तो वो क्रूस पर यीशु को जाने ही नहीं देते। 2 अध्याय 8 पद, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। तो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जाना, परमेश्वर क्यों क्या कर रहा है वो नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को तो ये हमारा प्रभु जो तेजोमय प्रभु है क्रूस पर न चढ़ाते, उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते, वो महिमावान प्रभु को क्रूस पर जाने नहीं देते, रोक देते। क्या हुआ? जब यीशु को क्रूस पे टांगा गया, ये हाकिम को, ये संसार के ज्ञानी या बड़े खुद को देवता समझते हैं, भगवान समझते हैं, आत्माएं जो दुष्ट आत्माएं, ये खुद को बड़े समझदार समझते हैं, ये इनको पता ही नहीं चला हमने क्या किया। तो जब यीशु को क्रूस पे टांगा गया तब क्या हुआ? तो यीशु मसीह ने पहले ही कहा था, यूहन्ना 16 अध्याय का 11 पद, और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया देखो, है। संसार का जो राजा है, संसार का जो प्रधान है, संसार का सरदार जो है, उस पर दोष लगेगा। क्या दोष लगेगा? 12 अध्याय 31 पद, यूहन्ना 12:31। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। अभी ये सरदार को निकाल दिया जाएगा। तो संसार का जो बड़ा देवता खुद को कहता है शैतान, उसको निकाल दिया जाएगा, उस पर दोष लगेगा। ये जानते नहीं थे कि हम यीशु को यदि क्रूस पर टांग देंगे तो ऐसे भारी सजा हो जाएगी। तो ये जो पहले संसार ये शैतान के वश में था, पर यीशु मसीह क्रूस पर गए तब 2 भाग हो गए, अंधेरा अलग हो गया, उजाला आया, अंधेरा चला गया, सच्चाई चालू हुई, झूठ दिखाई दिया। यीशु ने कहा, जितना मेरे पर विश्वास करे वे अंधेरे में नहीं रहेंगे, वे उजाले में आ जाएंगे, मौत से निकल के जीवन में प्रवेश कर देंगे। तो यीशु मसीह ने आने के बाद, क्रूस पर टांगने के बाद, ये जो हाकिम था, ये संसार के दुष्ट आत्मा जो है, और जो भी ये यहां पे लिखा है, ये धरती का, संसार का जो सरदार है, उसका न्याय हो जाएगा, उसको दोषी ठहराया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, और मेरे लोगों पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो एक अच्छी बात हुई, क्रूस पर जाने पर दोषी ठहर गया ये संसार का हाकिम, संसार का सरदार। तो यदि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाते तो यह हाकिम को निकाल नहीं सकते थे, उसको जाना आवश्यक था। तो क्रूस पर जाने के बाद ये सारा, ये पहली बात हुई कि शैतान को निकाल दिया गया, और अब जो कोई यीशु को अपना ले, स्वतंत्र हुए, जो कोई यीशु पर विश्वास कर ले, वो यीशु के राज्य का हो जाता है, वो अंधेरे में से उजाले में आ ही जाता है, और शैतान का उस पर कोई अधिकार चलता ही नहीं है। संसार पूरा शैतान के वश में है, और जितने यीशु को ग्रहण किया है वो सारे उजाले में आ गए। अब हम अंधेरे में नहीं रहे, हम उजाले के बच्चे, उजाले के राज्य में आ गए हैं। आमीन। तो क्रूस पर यीशु मसीह गया, वो अच्छी बात हुई। दूसरी बात, क्रूस पर क्या हुआ? गलाती 5 अध्याय 24 पद में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, जो यीशु मसीह में आ गए हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो, तो यीशु मसीह क्रूस पर हुआ तो क्या हुआ? यीशु मसीह का जो शरीर था वो क्रूसित हुआ, शरीर को मारा गया, शरीर को रौंदा गया, शरीर पे फटके पड़े, शरीर को घायल किया गया, शरीर कुचला गया, शरीर को तोड़ा गया, शरीर में से खून निकला। ये देह को इसीलिए मारा जिससे शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। तो सारी जो लालसा अभिलाषाएं सारी खत्म हो जाए, ये आवश्यक था। गलाती 5 अध्याय 11 पद, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ। देखो, खतना यानी शरीर का एक भाग को काट देना,
तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। तो यहां पे कहता है कि क्रूस जो बात है वो क्या है कि क्रूस पर यीशु का आत्मा नहीं पर शरीर को तोड़ा गया। तो ये कहानी है जो क्रूस पर क्या हुआ, क्रूस पर शरीर को मारा गया, शरीर को डांटा गया, शरीर को रौंदा गया, कुचला गया, सजा हुई, उसको कीले ठोक दिए गए, वो शरीर को क्रूस पर टंग दिया गया, जिससे ये बताने के लिए कि आपका खतना हो गया। क्योंकि पहले के समय में शरीर के भाग को, थोड़ा ही भाग को निकाला जाता था और कहते थे खतना हो गया। पर यहां पे मसीह लोगों के लिए तो पूरा खतना हुआ, यानी पूरा निकाल दिया, पूरे शरीर को ही निकाल दिया, उसकी अभिलाषा भी मिट गई। यीशु मसीह में आने के बाद सारा जो रिश्ता होता है, रिश्तेदारी होती है, रिश्ते जो शरीर से जुड़े हुए हैं वो सारे टूट जाते हैं। मसीह में आने के बाद लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, मसीह में आने के बाद पैसे को भूल जाते हैं, मसीह में आने के बाद जितनी अभिलाषा है सारी खत्म हो जाती है। गलाती 2 और 11 पद। और हम यीशु में कोलोसी 2 अध्याय इसका 11 पद। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। देखो, उसी में हमारा भी क्रूस पे था, हमारा भी खतना हुआ, जो हाथ से नहीं होता, वो हाथ से नहीं, अर्थात मसीह का खतना। तो लोग करते हैं, खतना करते और कहते हैं हम इजरायली हो गए, हम मूसा के संतान हो गए, इब्राहिम के संतान हो गए। अरे भाई, आप खतना करते रहो, पर हम क्रूस की बात कर रहे हैं। और क्रूस में जो खतना हुआ वो हाथ से नहीं, वो कैंची से नहीं, वो छुरे से नहीं, वो पत्थर से नहीं, ये खतना, ये कोई ऑपरेशन से नहीं, ये खतना बिना हाथ से हुआ, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखो, थोड़ी देह नहीं, पूरी शरीर की देह निकाली जाती है। और ये तो मसीह में हुआ है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। आमेन, मसीह का खतना। आमेन। तो हम जब क्रूस की बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि क्रूसित जब क्रूस पर था तो एक अच्छी बात हुई। पता है क्या हुआ? शैतान, ये जो संसार का सरदार है, उसको निकाल दिया गया, क्रूस पे गया। और एक कहानी हो गई कि जो देह था वो निकाल देने के लिए, अब जो मसीह में अब आते हो तो आपको यहूदी बनने की आवश्यकता नहीं है, खतना करने की आवश्यकता नहीं है। आपका खतना ऐसे ही वो आत्मा से हो जाएगा। आपको थोड़ा देह निकालना नहीं है, पूरा ही प्रभु मिटा देगा। मसीह में खतना आपका हो गया है। तो खतने की जो व्यवस्था थी वो मिट गई, क्रूस पे यीशु मसीह गया। इसीलिए तीसरी बात, क्रूस पर और क्या हुआ? पहला कुरिन्थ 2 अध्याय, ये हमने पढ़ा। ओके, रोमन की पत्री 8 अध्याय 11 पद। क्रूस पर यीशु मसीह गया तो हमें एक आशा मिली, हमारा भी एक समय पुनरुत्थान होगा। तो पुनरुत्थान, जीवित होने की हमें एक आशा मिली। यहां पे लिखा है, और यदि वही आत्मा, उसी का ही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला, वही आत्मा हमें चाहिए, तुम में बसा हुआ है। यदि वही आत्मा आप में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो वो आत्मा जिसने यीशु को जीवित किया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी, यदि आप मर जाओगे, आपकी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो वो जिलाएगा। एक आशा मिल गई कि यदि वही स्पिरिट, वही आत्मा, वही स्वभाव, वही मन, वही काम, वही सोच यदि हम में भी रहेगा तो हम भी जीवित हो जाएंगे, जैसे यीशु मसीह को जीवित किया गया। एफएससी 2 और 6 पद। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हमें भी उठाया है, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। यदि हम मानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर गया तो वो हमारे लिए गया, हम उसके रिश्तेदार हैं, हमने उसको माना है, हमारा प्रभु अपनाया है, तो हम ये मानते हैं कि हमें उठाया भी गया है। हम ये भी विश्वास करते हैं कि हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठ भी गए हैं। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 1 और 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद पिता, जिसने यीशु मसीह के
मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा यीशु मसीह को जो जीवित किया, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए हमें एक जीवित आशा भी दी है। नया जन्म दिया। आमीन। तो एक हमें जीवित आशा मिली है। कौन सी? यीशु मसीह क्रूस पर मरा गया। आज संसार के लोग नहीं मानते मर गया, नहीं मानते। संसार के लोग जो है वो यीशु मसीह मर गया वो नहीं मानते। पौलुस चिल्ला चिल्ला के कहता था कि तुम्हारे सामने, हे गलाती के लोग, तुम्हारे सामने आपने देखा है यीशु को सचमुच मारा गया था। बोले हाँ। उसको कोड़े पड़े थे। बोले हाँ। क्रूस पर देखा था। बोले हाँ। चोर, बोले चोर तो मर गए, और ये इसको भी, बोले इतना जल्दी मर गया। लोगों ने इसको भाला भी मारा। बोले हाँ। और फिर क्या निकला? बोले पानी निकला, लहू निकला। मान लिया सचमुच कि वो मर गया है। तो संसार के लोग नहीं मानते हैं, कई लोग, जो यीशु मसीह मर गया। तो ये यहां पे लिखा है कि वो मर गया और जीवित हमें एक आशा भी मिली है, वो जीवित हुआ। प्रभु ने अपनी सेवा के दरमियान यूं कहा, यूहन्ना 12 अध्याय 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। देखो, अकेला रहता है, मर नहीं जाता है। तो यीशु मसीह कहना चाहता था मुझे मरना आवश्यक है, जिससे आपको मैं कुछ बता पाऊं। आगे, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, यदि वो मर जाता है तो बहुत फल लाता तो है। फल लाता है। मरना आवश्यक था, ये यीशु कहना चाहता था। कई लोग नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते यीशु मसीह मर गया, पर हम क्रिश्चियन लोग मानते यीशु मसीह मर गया। मरने से हमें एक आशा मिली और जी उठने की आशा मिली। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 43 पद। वह अनादर के साथ बोया जाता है। यदि कोई मरता है, अनादर उसका होता नहीं है, होता है। कई लोग कहते भाई तू तो बेकार है, तू कोई काम का नहीं है, तो अनादर होते होते उसको मार दिया जाता है। और तेज के साथ जी उठता पर जब वो उठता है तो तेज के साथ उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है। और लोग कहते हैं तू तो कुछ कर नहीं सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, निर्बल है, तो उसमें शायद किसको मार दिया हो, और सामर्थ्य के तो साथ, वो सामर्थ्य के साथ उसको उठाया जाता है। आमीन। तो मरना आवश्यक है जिससे पुनरुत्थान हो सके। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 36 हे निर्बुद्धि, ये निर्बुद्धि लोग, ऐसे करके पौलुस कहता है, जो कुछ तू बोता है, अरे तुझे समझ नहीं है, तू कुछ बोता है तो क्या होता है? जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। तो मरना आवश्यक है। तो यीशु मसीह क्रूस पर सचमुच मर गया, ये जताने के लिए कि मैं सचमुच जीवित हो जाऊंगा। आमीन। तो यीशु मसीह की क्रूस की जो कथा है वो कहना चाहता है कि वो मर गया, सचमुच मर गया। ये विश्वास करो, तब भी आप पुनरुत्थान की बात समझ पाओगे। यीशु मसीह को मारा जब, तब उसने कुछ नहीं किया, नहीं सामने दोष लगाया, न सामने चिल्लाया, न धमकी दी, पर वो चुपचाप सहता रहा, माफ करता रहा। और देखो परमेश्वर ने उसको कैसे जीवित किया या पुनरुत्थान उसका हुआ। तो निर्बलता में जो जाता है उसको बड़े सामर्थ से, निर्बलता में होता है बड़े सामर्थ में उसको जिलाया भी जाता है। अपमान होता है उसको तुच्छ जाना जाता है, तब महिमा में वो वापस खड़ा होता है। तो यीशु मसीह मर गए, वो एक हमारे लिए तो क्रूस पर गया, वो सचमुच मर गया, तो हमें आशा मिली जी उठेगे। और एक बात देखते, कोलोसी 1 अध्याय 20 पद, जब यीशु मसीह क्रूस पर गया तो ये अच्छा हुआ, हमारा पिता के साथ वहां पे मेल हुआ। यदि यीशु मसीह क्रूस पर न जाता तो हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप कभी नहीं होता। और परमेश्वर को हम अब्बा बाप पुकारते हैं। क्योंकि हमारा मिलन वो परमेश्वर से हो गया, यीशु मसीह के वजह से क्रूस पर हमारा मिलन हुआ। 1 अध्याय 20 पद। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे कि वे पृथ्वी पर के हो चाहे स्वर्ग में हो। आमीन। स्वर्ग में लोग हो या पृथ्वी पर की बात हो, सबका मेल यीशु मसीह में हुआ। आमीन। और रोमन की पत्री 5 अध्याय में लिखा है 10 पद में कि जो हमारा बैर था परमेश्वर के साथ वो मिट गया, बैर हट गया। परमेश्वर
कि हम शत्रु थे, पर यीशु मसीह क्रूस पर गया तो एक अच्छी बात कहानी यह है कि उसके क्रूस पर जाने पर बैर मिट गया, जो हमारा मेल हो गया, सब बातों के साथ मेल हो गया। तो एक अच्छी बात है, पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा मिलना हो गया। तो क्रूस पर गया तो अच्छा हुआ, आमीन, कि वहां पे हम परमेश्वर के साथ जुड़े। कहूंगा कि लहू बहाया गया, ये हमने माना, विश्वास किया, और विश्वास से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, आपने जिसको भेजा वो मेमना अपना लहू बहा दिया और मेरा आपके साथ मिलन हो गया, मेल हो गया, क्योंकि वो जो लहू बहाया वो साधारण जानवर का नहीं था, पर वो आपने भेजा हुआ मेमने का था। आमीन। जो पवित्र है परमेश्वर, उसका लहू हमें सब पापों से धोता है। आमीन। तो परमेश्वर से मेल हुआ लहू की वजह से, वधस्त क्रूस के कथा से हमें समझ में आता है। आमीन। और एक बात देखते, क्या हुआ, क्रूस पर यीशु मसीह गया तो एक आनंद की बात यह है कि जो व्यवस्था से हम परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहते हैं, हम धर्मी होना चाहते थे, पुराने लोग, पुराने नियम के लोग, वो सारे लोगों के पास व्यवस्था हुआ करती थी। ये मानो, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये परमेश्वर को पसंद है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये दिन को करना है, ये दिन को नहीं करना है, ये महीने को करना है, ये साल को करना है, ये साल को नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। सारी जो व्यवस्था थी वो अनुसार यदि कोई चलेगा तो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। ऐसे पुराने नियम में था। पुराने नियम में क्या व्यवस्था थी परमेश्वर के साथ मेल करने की? तो नियम शास्त्र था, व्यवस्था थी, जिसके आधार पर, जिस पर अनुसार चलकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, इसीलिए व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था जो थी उसको मिटाई गई क्रूस पे जाने पर। कोलोसी 2:14। और विधियों का वह लेख जो विधि का लेख था, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला। देखो, ऐसा था, आपको साबात मानना है, न माने तो उसको मार दिया जाए, पत्थर से मार दिया जाए। इसीलिए यीशु मसीह के समय पत्थरीले लोगों ने कि इसको मारो, इसने विश्राम दिन को ये काम किया है। तो लोग जो व्यवस्था थी उसके अनुसार चलते थे। वे बड़े एक दिन को भी पवित्र मानते थे, खाना हो, सारे पास का यज्ञ पर्व हो, सारे वे अच्छी तरह से चलते थे। क्यों? क्योंकि यदि हम एक आज्ञा भी तोड़ेंगे तो परमेश्वर के हम शत्रु हो जाएंगे। हमारे विरुद्ध में यूं लिखा है कि यदि ये तोड़ोगे तो आपको ये मौत होगी, आप ये तोड़ोगे व्यवस्था तो आपको ये भरपाई करना पड़ेगा। तो हमारे विरुद्ध में जितनी भी बात जो व्यवस्था अनुसार चलते या फिर व्यवस्था से परमेश्वर के साथ मेल करना चाहते हैं, वो असंभव था कि हम सारी व्यवस्था अनुसार चलकर परमेश्वर के आगे खरे निकले या फिर हम सही ठहरे। ये असंभव था कि लोग परमेश्वर के आगे ये सारी व्यवस्था अनुसार चल चलकर धर्मी ठहरे। तो यहां पे लिखा है क्रूस पर क्या हुआ, 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला। प्रभु ने मिटा दिया और उसको क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। हटा दिया। तो क्या हटा दिया? तो जो व्यवस्था से आप चलना चाहते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, परमेश्वर को आप धर्मी ठहरना चाहते हो, परमेश्वर के आगे खड़े होना चाहते हो, तो वो व्यवस्था की जो सारी बातें थी उसको हटा दिया, मिटा दिया, दूर कर दिया। क्रूस पर ही ये बात हो गई। गलाती 2:19। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। तो अब कहता है, अब मैं व्यवस्था के लिए मर गया, मुझे व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। व्यवस्था में ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, ये करना है, वो करना है, इसके लिए मैं मर गया। मैं मर गया यानी अब मुझे कोई काम की नहीं है, कोई व्यवस्था मुझे काम की नहीं है। यदि मैं पास का न मनाऊं तो समाज से मुझे निकाल दो, कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए कोई परवाह ही नहीं है। मैं साबात को नहीं मानूंगा, क्या कर लोगे, मैं मानता ही नहीं हूं, तो मैं मर गया हूं। यहां पे फिर से पढ़ेंगे 19। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। देखो, हाँ, कि परमेश्वर के लिए जीऊं। फिर मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मैं हूं। क्रूस की बात कर रहा हूं, क्रूस की कहानी, क्रूस पर मैं चढ़ाया मसीह के गया। साथ चढ़ाया गया हूं। तो जब चढ़ाया गया हूं
तो मेरे लिए समझ लो मैं मर गया, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, तो अब मेरे लिए कोई व्यवस्था के चलने की बात मत करो। क्यों? क्योंकि मैं मर गया हूं। तो मरे हुए इंसान जो होते हैं उनको आप व्यवस्था के नियम कानून सिखाओ, वो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे लिए वो बात खत्म हो गई। आमीन। क्रूस पर यीशु मसीह गया और व्यवस्था खत्म हो गई, उसका दंड भी खत्म हो गया। गलाती 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखो, व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, व्यवस्था खत्म हो गई, हमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर गया। क्रूस की कथा ये है। और एक बात यहां हमने देखी, गलाती 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें देखो, श्रापित बना। कोई पूछे कैसे वो श्रापित बना? क्योंकि लिखा है, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा क्या है लिखा है? कि जो कोई बोले, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, लकड़ी पर काट पर लटकाया जाता है, वह श्रापित वो है। श्रापित है। तो यीशु मसीह श्रापित हुए, तो ये क्रूस पर कहानी क्या है कि वो श्रापित हुआ, क्योंकि लकड़ी पर काट पर जो टंगाया जाता है तो वो श्रापित है। तो उसने सारे श्राप जो है विधियों या फिर नियम या व्यवस्था को तोड़ने पर इंसान को श्रापित गिना जाता था। भाई, आपने तोड़ा तो आप श्रापित हो, आपने ये नहीं करी, आज्ञा नहीं मानी, आप श्रापित हो। तो जो व्यवस्था अनुसार नहीं चलता था वो श्रापित होता था। मां बाप के अपमान करता था, मां बाप को मांगना नहीं मानता था, श्रापित। झूठ बोला, श्रापित। झूठ मत बोल, ये भी एक आज्ञा है। व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, हत्या मत कर, ये सारी जो आज्ञा है वो टूटती थी। तो सारे टूटने पर लोग परमेश्वर के शत्रु होते थे और श्राप उन पर रहता था। बाइबल में लिखा है, आज्ञा भंग करने वाले पर श्राप होता है। तो जितने भी श्राप थे नियम शास्त्र तोड़ने पर, वो सारे श्राप को यीशु मसीह ने उठा लिए और वो श्रापित हो गया। तो अब हमें श्राप से मुक्ति मिल गई। आप आज भी यदि साफ बात न मानो तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि श्राप को वो खुद हमारे लिए पूरा श्रापित हो गया है। तो क्रूस की कथा यह है कि वो क्रूस पर सिर्फ मौत को जीता नहीं, और हमें सिर्फ यही आशा न दी कि हम उठेंगे, पर क्रूस के लिए घमंड ये है पौलुस का कि श्राप सारा उसने ले लिया। उसने व्यवस्था भी हटा दी, उसने खतना भी करवा दिया हमारा, हमें खतने की आवश्यकता नहीं है। और जो क्रूस पर जाकर जो शत्रु है, शैतान है, वो जो संसार का अधिकारी है, सरदार है, उसको भी दोषी ठहरा दिया, उसको भी निकाल दिया गया। तो क्रूस पर यीशु मसीह ने यूं ये भी किया, श्रापित हो गया। हमें व्यवस्था की जो श्राप है हम तोड़े, तो उसके जो श्राप है वो भी हमें न लगे, क्योंकि यीशु मसीह खुद श्रापित हो गया। और एक बात देखते हैं, पहला पत्रस 2:24 क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पाप की जो सजा होती है, मान लो बीमारी हो, सजा ये भी होती है, कुछ भी जो होती है वो सारी उसने चुका दी। पहला पत्रस 2:24 वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ गया, क्या लेकर? हमारे पाप को लेकर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। आमीन। और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो यहाँ पे पत्रस कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर जब गया तो आपके पाप को लेके गया, और आपके पाप की जो आप पाप यानी आज्ञा भंग जो करते थे, उसकी जो सजा है वो मौत है। यहां पे लिखा है, आपके पाप, परमेश्वर की आज्ञा आपने तोड़ी है, पाप किया है, तो उसकी जो सजा है मौत। तो वो हमारे पाप के लिए मौत सह ली। हमारा आज्ञा भंग की जो भरपाई है, सजा है, वो उसने चुका दी। और इसीलिए आपके पाप से आप मुक्ति मिली है और आप धर्मी हो,
और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हो। तो क्रूस पर हमें चंगाई मिली, क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात देखते हैं, क्रूस पर क्या हुआ। क्रूस पर हम और जो यहूदी लोग हैं, अब कोई भी हमारे में बड़ा छोटा नहीं रहा। वो पवित्र लोग, हम अपवित्र लोग, यूं नहीं रहा। वे परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग, इज़राइल के लोग, और हम परदेसी, अन्य जाति, ये नहीं रहा। एफएससी 2 अध्याय 16-17 पद पढ़ेंगे। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार तो सुनाया। क्रूस पर यीशु मसीह ने दोनों का मिलन करवाया। किन किन का? जो दूर थे, यानी अन्य जाति के लोग। जो पास थे, वो अपने परमेश्वर के खुद के लोग। तो यहां पे पौलुस कहता है, जो पास लोग थे उनके साथ आपका भी मेल करवाया। पवित्र लोग थे, इज़राइल के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनके साथ आपको भी शामिल करवाया। इसलिए हमारे बाइबल में पुराना नियम, नए नियम, दोनों को एक करके जोड़ दिया है। यहूदी लोग भी है और अन्य जाति में से भी लोग आए हुए, पवित्र लोग परमेश्वर के वो भी है, पापी लोग भी जुड़े हुए। पर मसीह में आने के बाद दोनों एक ही प्रभु को मानते हैं और परमेश्वर के परिवार में ये दोनों शामिल हुए हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही प्रभु को अपनाया है। 18 पद, क्योंकि उसी के द्वारा, ये यीशु के ही द्वारा, हम दोनों की एक आत्मा में, हम दोनों यहूदी लोग हैं या अन्य जाति लोग जो चर्च में जुड़े हुए, परमेश्वर के साथ जो जुड़े हैं, एक आत्मा में पिता के पास पहुंच जाते हम हैं। सारे एक आत्मा में पिता के पास पहुंचे हैं या फिर आए हैं। तो यहां पे पौलुस कहता है, क्रूस पर यह भी हुआ, समाधान हो गया। जो खुद को पवित्र कहते थे यहूदी लोग, इज़राइल के लोग, उन्होंने यीशु को अपनाया और अन्य जाति के लोगों ने भी यीशु को अपनाया। तो दोनों का एक ही प्रभु हो गया, दोनों को एक ही आत्मा मिला, पवित्र आत्मा, दोनों एक ही अन्य भाषा, दोनों एक ही परमेश्वर के प्रबोधक हो गए, ये दोनों परमेश्वर के प्रेरित हो गए। अन्य जाति में से आया बारनबास हो या पौलुस हो यहूदी में से, तो परमेश्वर के जो जो नबी, जो जो सारे सेवक, ये यहूदियों में से भी है, अन्य जाति में से भी है, और दोनों का एक हुआ क्रूस पर, दोनों का मिलन भी हुआ है। आमीन। तो अब हम अन्य जाति के लोग नहीं रहे। कोलोसी 3 अध्याय 11 पद, और हम जो सुन्नत करते हैं, खतना करते हैं उनके साथ, और हम बिना खतना फिर भी हम एक हो गए हैं। इसलिए अमेरिका इज़राइल को मदद क्यों करता है? क्योंकि इज़राइल जो है वो खतना वाले लोग हैं, और जो अमेरिका है वो खतना नहीं किया है, पर परमेश्वर ने इनको ऐसे एक किया है। कोलोसी 3 अध्याय 11 पद, उसमें न तो यूनानी रहा, अभी जो जुड़े हैं यीशु के लिए द्वारा, जो परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए हैं, अब ये परिवार में न कोई यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न खतना वाला रहा, न खतना रहित, और खतना रहित रहा, न जंगली, अरे कोई जंगली भी नहीं रहा, न स्कूती, कोई स्कूटी होगा, फिर न दास रहा, और न स्वतंत्र रहा। केवल मसीह अब सब कुछ और सब में है। आमीन। तो मसीही, कई यहूदियों ने यीशु को अपनाया, कई अन्य जाति ने यीशु को अपनाया, कई यहूदियों ने यीशु को प्रभु अपनाया, कई अन्य जाति लोगों में से भी कहा ये यीशु हमारा प्रभु है। तो दोनों का एक मालिक, एक प्रभु हो गया है। इसीलिए अब मसीह में परमेश्वर के साथ हम एक हुए, क्रूस पर दोनों एक हो गए हैं, और न कोई अब बड़ा, न कोई छोटा रहा, न कोई जंगली रहा, न कोई स्वदेशी रहा, न कोई खतना वाला, न कोई बिना खतना। अब ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो मिट गया। और क्या हुआ? और क्रूस पर और एक कहानी हुई, गलाती 6 अध्याय 9 पद, क्योंकि यह जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर, जब क्रूस पर यीशु मसीह मर गया, फिर मरने का नहीं, वो फिर से मरने वाला नहीं है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। तो यीशु मसीह फिर से मरने वाला नहीं है, और उस पर मृत्यु की प्रभुत्व नहीं रहेगी। मृत्यु की प्रभुत्व
हो गई, हो चुकी, खत्म हो गई। एक बार मौत की जो सामर्थ है, एक बार जो मौत की हुकूमत है, उसने अपना पर्चा सामर्थ दिखा के दिखाया, यीशु को मार के दिखाया। पर अब वो मरने वाला नहीं है, क्योंकि अब से वो जब फिर से जीत हो गया, तो ये साबित करती है, ये बात पुष्टि होती है कि अब ये जो जिसने जो मौत उसको मारना चाहता था, वो हार गया, क्योंकि उसने ऐसे मारा कि ये कभी उठे नहीं। पर फिर भी यीशु मसीह जीवित होकर ये हमें एक आशा मिल गई है कि अब हम मरने वाले नहीं है। हम सिर्फ पुनरुत्थान में ही नहीं मानते हैं, हम सिर्फ जी उठेंगे इसमें ही नहीं मानते, पर अब कभी मरेंगे ही नहीं, यूं हम मानते। क्योंकि क्रूस पर जब यीशु को रौंदा गया, मारा गया, या फिर उसको घायल किया गया, या फिर उसको मौत ने अपना सामर्थ्य दिखा के मार भी दिया, पर जब वो जीवित हुआ तो ये बात हो गई कि वो फिर से मरेगा अब नहीं, क्योंकि ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि यीशु को मार के रखे। यीशु को मार के नहीं रखा। 6 अध्याय 9-10 पद। क्योंकि यह जानते हैं हम क्या जानते हैं? कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, फिर मरने वाला नहीं है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार चल मर भाई, गया, पाप के लिए मरा बराबर, पर परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। वो जीवित हुआ है, परमेश्वर ने जीवित किया है, ये बताने के लिए कि अब से यीशु मसीह पर पाप की हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसको धर्मी ठहराता हूं। तो जो धर्मी है, जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, तो उस पर पाप साबित नहीं होता, क्योंकि पाप साबित हुआ ही नहीं। यीशु मसीह को जीवित करके परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। तो जो धर्मी है, मौत तो उस पर राज कर सकती है जो पाप में है, पर जब परमेश्वर ने जिसको धर्मी ठहरा ही दिया है, तो उस पर मौत की प्रभुत्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि मौत उस पर प्रभुत्व कर सकता है जो परमेश्वर की नजर में पापी या लोगों की नजर में पापी है, उस पर वो प्रभुत्व कर सकती है। पर जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा ही दिया है, तो मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या मौत फिर से उसको आ नहीं सकती है। तो मौत तो पाप की वजह से आती है। जब हम भी विश्वास करते यीशु मसीह मर गया, हाँ, पर हमारे पाप के लिए मर गया, पाप के लिए ही मरा सचमुच, पर जब परमेश्वर ने उसको जीवित ही किया है, धर्मी ठहराया, दिखाया कि वो धर्मी है, तो अब वो फिर से मरने वाला कैसे होगा? क्योंकि उसमें पाप ही नहीं है। क्योंकि पाप है तो ही मौत राज कर सकता है, या मौत की हुकूमत चल सकती है। यीशु मसीह फिर से मरने वाला नहीं है। तो हम ये आनंद की बात है कि यीशु मसीह क्रूस पर गया, तो हमारे विश्वास करने वाले, उद्धार पाने वाले लोगों के लिए तो ये घमंड की बात है और धन्य बात है। संसार के बात लोग समझते नहीं है और सवाल करते हैं यीशु मसीह मर नहीं गया, कहते हैं यीशु मसीह कैसा बेबस जो मर गया। मुसलमान लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नहीं मर गए हैं, ऐसा कहते हैं। और वही सवाल करते हैं कि यीशु मसीह जिसको आप परमेश्वर कहते हैं, वो कैसे मर गया? वो तो मरना नहीं चाहिए। तो दोनों बात वही लोग कहते हैं कि वो मर गया, कितना बेबस है, और फिर वही कहते हैं वो नहीं मरा, खुद ही बोलते। तो जो अस्थिर होते हैं इनकी ये समझ होती है, पर हम एक ही बात मानते कि वो मर गया है। आमीन। और ये क्रूस की कथा पौलुस ने जाके सब जगह पे सुनाई कि हमारा प्रभु सचमुच मर गया है, और ये आनंद की बात है। इसलिए गुड फ्राइडे भी कहते हैं लोग, भला बुधवार भी कहते हैं, भस्म बुधवार। तो अच्छी बात भी है, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे लिए, क्योंकि ये सारी हमें आशीष मिली है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाते तो हमें खतना करवाना होता। क्रूस पर नहीं जाते तो जो अंधकार की शक्ति है उसमें ही हम रहते, उजाले के पास हम आ नहीं सकते, हमारे पाप भी क्षमा न होते, और हमें नियम की व्यवस्था से ही फिर परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरने का यत्न करना होता। यदि वो क्रूस पर न जाते तो हमारा जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके नजरों में भी हम पापी ही रहते, पर उनके साथ भी हमारा
मेल हो गया और हम परमेश्वर के साथ भी हमारा मेल हो गया क्रूस की कथा की वजह से। क्रूस के पर यीशु मसीह मर गया इसी वजह से। आमीन। कई सारे आशीष हमें यीशु मसीह के मरने पर मिले हैं। तो पौलुस ने जो एक बात ये पहला करंथी 1:18 में जो कहा कि संसार के लोगों के लिए मूर्खता की बात लगती है, पर हम विश्वास करने के लिए ऐसे ऐसे प्रकाश मिले कि मर नहीं जाता, क्रूस पर नहीं जाता तो साधारण मर जाता, साधारण रीति से मर जाता तो कोई मजा नहीं आती। क्रूस पर काट पर टंगाया गया, जिससे मैं समझ में आया श्राप पित है, वो श्राप सब ले लिए। इसीलिए मसीह जो क्रिश्चियन होते वे बड़े चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो उनको सामर्थ वो मृत मौत से मिलता है। आमीन। वो मर गया, वो श्रापित हो गया तो हमारे श्राप चले गए, श्राप नहीं रहे हैं। ये एक हमें भरोसा आनंद मिलता है। आमीन। हमारे लिए यीशु ने सब कुछ उठा लिया, हमें कुछ अब करना नहीं है। इसीलिए घमंड की बात है, क्रूस पहनना चाहिए। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग कहते हैं कि मान लो आपके पापा को किसी ने चप्पू से मारा हो तो क्या चप्पू आप रखोगे? खूनी की निशानी है वो क्या रखोगे? कई लोग कहते हैं, पर हमारे लिए घमंड की बात है। आमीन। क्रॉस पहनना चाहिए क्रिश्चियन लोगों को और अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। एक आज ही सुना कि अक्सर ने बोले क्रॉस पहना, वो क्रिश्चियनों का प्रचार करता है, वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा था। तो क्रॉस तो सबको पहनना है। आमीन। और सबको क्रिश्चियन बनना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए। प्रभु एक क्रूस की कथा के विषय में जो पौलुस ने इतनी छोटी बात जब कही कि हम विश्वास करने वाले उद्धार पाते हुए, और ये क्रूस की कथा उद्धार पाए हुए लोगों के लिए तो घमंड की बात है। और मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया हूं, पर क्रूसित यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया उसकी कथा कहने के लिए मुझे भेजा गया है। मैं अपने ज्ञान की बात नहीं कहना चाहता हूं, पर जो क्रूस पर यीशु मसीह काट पर टंगाया गया उससे कितने फायदे हुए हैं, लाभ मिले हैं, कितने आशीष मिली है। और ये घमंड की बात कहता है पौलुस कि उसके अलावा उसके बिना कोई बात का मैं घमंड न करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप क्रूस पर गए तब कितनी सारी बातें हो गई है। धन्यवाद। ये बातें जो मेरे भाई बहनों सुनी है, ये फिर से इसको ध्यान से सुने, दोहराए, सीखे, माने, फैलाए और सच्चाई हर एक के दिलों में, आपके वचनों हर एक के दिलों में बस जाए और घमंड करने लगे और सुनाते रहे हमारा यीशु मसीह सचमुच मर गया। और ये एक आनंद की बात हुई हमारे लिए, धन्य की बात हुई कि हमें कितने सारे आशीष मिल गए। धन्यवाद प्रभु, आपके आने, आपके क्रूस पर जाने और कब्र में गड़े जाने और जी उठने की जो सारी कथा सुसमाचार, वो उसके लिए प्रभु धन्यवाद। और पौलुस के ये प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और उजाला हमें देना और समझ देना, हमसे नित्य बात करना। पिता हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष देना, यीशु मसीह के नाम में विनती है। हम सब कहेंगे आमीन। तो आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। पक्ष मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। शेयर भी करना। आमीन।
भी आजादी शानों